एक और टिप्पणी ले लूं दिलीप जी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं टॉलीगंज से। बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, जरा इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद आपको फिर फाइनली धन्यवाद करूंगा मैं। नहीं, वहाँ की जो सीट है उसमें कांटे की टक्कर है, पहले से हमको पता चल रहा था। इसलिए कई बार बाबुल सुप्रियो आगे हैं, कोई पीछे है, ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए, जब तक 50% वोटिंग का काउंटिंग नहीं होती है, नतीजा को लेके बोलना जल्दीबाजी होगा। तो इस बार ज़्यादा है, लगभग यहाँ 17 राउंड होता था, 27 राउंड तक होगा एक एक जगह में। तो 14-15 राउंड होने का बाद मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा कि ट्रेंड किधर जा रहा है, इसलिए इंतजार करना ठीक रहेगा। दिलीप घोष जी, एक और मेरी व्यक्तिगत उत्सुकता भी है जानने की, सियासत को समझना चाहता हूं मैं और ज़्यादा। यहाँ पर जो नतीजे निकलेंगे अब, ये कोविड के बाद के सिनेरियो, ये सेकेंड वेव के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, इसके रिपरकशंस नेशनल होंगे, इसका राष्ट्रीय महत्व होगा इन संदेशों का, या आपको लगता है कि अब ये चुनाव, इनके नतीजे और उनका संदेश ये राज्य तक ज़्यादा सीमित रहने वाला है? बंगाल की राजनीति अभी देश नहीं विदेश तक इसका चर्चा हो रही है, प्रभाव हो रही है। बंगाल हमारे लिए नहीं है, पूरा देश के लिए। देश की सिक्योरिटी बंगाल पर निर्भर है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, 1000 किलोमीटर अभी तक बेड़ा नहीं लगा है। और यहाँ की राजनीति हमेशा दिल्ली का खिलाफ रहा है। और ये जो सेकुलरिज्म और आदि जो विचारधारा को लेकर देश में जो चर्चा चलता था, उसका भी एपिसेंटर बंगाल था। इसलिए वैचारिक दृष्टि से लड़ाई हमारे लिए भी है, और बंगाल हमारे लिए एक सेंटिमेंट है। जितना चाहिए, पूरा देश को नेतृत्व करने वाला बंगाल में परिवर्तन एक बहुत बड़ी बात है, और उसी दिशा में जा रहे हैं। लोगों की माइंडसेट पहले से थी कि यहाँ परिवर्तन हो, और मुझे लगता है कि आपने जिस विदेश की बात की कि विदेश तक में चर्चा हो रही है, एक्चुअली आप लोगों ने डबल इंजन गवर्नेंस का मॉडल, ये बातें रखकर लोगों के सामने आप गए। साथ में आपने ये भी कहा कि हम सद्भाव वाली बात करेंगे, हम भेदभाव वाली बात नहीं करेंगे। मैं समझना चाहता हूँ, विदेशी परसेप्शन इस समय जो बना हुआ है, विदेश अपने मीडिया में जिस तरीके की चीज़ें छाप रहा है, उसके बरक्स अगर हम अभी देखते हैं बंगाल को, तो क्या आप समझते हैं जो नैरेटिव सेट किया गया था वो वैसा ही आज भी चल रहा है, या आप समझते हैं वो चेंज हुआ है? नहीं, हम चाहते हैं राष्ट्रवादी शक्ति बंगाल में राज करे, और पूरा राष्ट्र का सुरक्षा जिस प्रदेश के हाथ में है, जहां लोकतंत्र 45 साल से गायब है, वहां लोकतंत्र का प्रतिष्ठा हो। राष्ट्रवादी शक्ति, राष्ट्रवादी विचार बार बार यहाँ से आवाज दिया है। वंदे मातरम, जय हिंद की नारा लगी है, और कवि रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, विवेकानंद, नेताजी जैसा महापुरुष जहाँ से हुए हैं, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद और टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इस प्रकार स्लोगन शोभा नहीं देता है। बंगाल के जनता और नौजवान पीढ़ी विशेष करके अपना पुरानी और परंपरा में वापिस आना चाहता है, अपने गरिमा के साथ बंगाल को आगे खड़ा करना चाहता है, और इस बार की वोटिंग उसी दिशा में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से लेकर सारे लीडर और हमारे उपलब्धि पर लोगों का भरपूर भरोसा है। मैंने कहीं पर एक लेख पढ़ा दिलीप जी, उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर तभी जीत गई जब उन्होंने ममता बनर्जी को चंडी पाठ मंच से करा दिया। उनकी चुनावी जीत होनी अभी बाकी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक वैचारिक लड़ाई जो चल रही थी, धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़े। एक बात आप ध्यान से देखिए, हर बार चुनाव होता था, मैं तो 40 साल से, जब से मेरा थोड़ी सी समझदारी है, मैं देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा विरोध राष्ट्रवादी शक्ति का, चाहे राम मंदिर हो, 317 हो, विरोध यहाँ से होता था, यहाँ से दिल्ली तक आवाज जाता था, जेएनयू से जेयू तक लड़ाई चलती थी। और जो अंतिम नारा आया, टुकड़े होंगे आदि, तो यहाँ खड़े होकर गाली देना आरएसएस को, भाजपा को, राष्ट्रवादी शक्ति को, हमारे मुद्दे को, एक फैशन था। सारे बुद्धिजीवी अलग अलग शार्ट पहनकर आते थे, प्लेटफॉर्म बनाकर हमको गाली देते थे, किसी ना किसी पार्टी को वोट देने के लिए बोलते थे। आज वो प्लेटफॉर्म भी गायब है, वो बुद्धिजीवी गायब है, और वो पार्टी भी गायब है जिनके लिए वो करते थे। ये बहुत बड़ी विजय हमारी वैचारिक हुई है। लेकिन राजनीति धरातल पर होता है, विकास धरातल पर होता है। जब तो वहां हमारा विजय नहीं होगा। आप ये मानेंगे दिलीप जी, अगर आपको सफिशिएंट नंबर्स मान लीजिए नहीं मिलते गवर्नमेंट बनाने लायक, तब भी ये मानेंगे कि आपकी वैचारिक जीत हुई है, या सरकार बनेगी तो ही ये प्रमाणित होगा कि आपकी वैचारिक जीत हुई है? नहीं, जब तक हम राजनीतिक जीत पूरा नहीं करेंगे, वैचारिक जीत पूरा नहीं हो सकता है, वो सामूहिक हो। दिलीप घोष ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस समय टीवी 9 भारतवर्ष पर, कि जब तक वहां सरकार बनाने लायक स्थिति हमारी नहीं होती, राजनीतिक जीत नहीं होती, तब तक हम वैचारिक जीत उसको नहीं मान सकते। मतलब ये क्या, जिस तरीके से कहा जा रहा है दिलीप जी, जो 18 सीटों का उदाहरण दिया जा रहा है लोकसभा वाली, वो यही कहा गया ना कि देखिए हम यहां तक पहुंच गए, हम कहीं नहीं थे। आज 3 सीटों से बढ़कर आप मान लीजिए सैकड़ा या सैकड़े के ऊपर भी पहुंचते हैं, सरकार बनाने लायक स्थिति में नहीं भी पहुंचते हैं,
तो ये आपके विचार का क्रीपिंग करना होगा, लोगों में जाना होगा, उनकी स्वीकार्यता होगी, या सरकार बनाने की स्थिति में स्वीकार्यता होती? नहीं, बार बार लोग संकेत दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी, उसका विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ लोग रुख कर रहे हैं और चाह रहे हैं लोग बार बार। लेकिन अंतिम विजय जब तक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है और बिना लोकतंत्र के बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं होता है। बंगाल जो गरिमा को खो दिया है पिछले 70 साल में, उसका एक कारण है कि पहले को लोकतंत्र 1975 से गायब है यहाँ, उसको प्रतिष्ठित करना है। नहीं तो यहाँ की किसी चीज की सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है। ये बहुत बड़ी लड़ाई हमारी है और उसके साथ साथ लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुन के आएगी, वो सरकार बाकी सब विषयों को ठीक करेगी। तो ये तो वो नजरिया हो गया जो आपको सूट करता है, जो आप सोच कर चल रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।